चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ जिनका क्रम हो। दंडवत प्रणाम जय जय। अभी तक के भागवत जी श्री सुबोधनी जी के अध्ययन में हमने समझा कि महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से श्री भागवत जी का अर्थ बताया है। तो उसमें जो प्रथम शास्त्रार्थ है उसमें हमने समझा कि आनंद में भगवान की आनंदमयी जो लीला है वो श्रीमद् भागवत का शास्त्रार्थ है। उसके बाद जो दूसरा अर्थ है वो स्कंदार्थ है, जिसमें जो 12 स्कंद श्री भागवत जी में है उनमें प्रत्येक स्कंद कैसे प्रभु का एक एक लीला जो श्री भागवत जी में है उसका वर्णन आता है, जिसमें प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला उसमें बताई है और अधिकार लीला में जीव का क्या अधिकार है वो उसके विषय में ऐसा समझ में आता है। तीसरा अर्थ शास्त्रार्थ स्कंदार्थ के बाद में प्रकरणार्थ है, जिसमें प्रत्येक स्कंद में कई कई प्रकरण हैं और उन प्रकरणों में क्या क्या बताया हुआ है। तो प्रथम स्कंद जो अधिकार लीला है उसमें 3 प्रकरण हमने देखे, हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तम अधिकार। तो इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय है उसमें प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें पहले 3 अध्याय हीनाधिकार प्रकरण के हैं, 4 से 6 अध्याय मध्यमाधिकार प्रकरण के हैं और बाकी जितने भी अध्याय हैं वो उत्तम अधिकार प्रकरण में हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ और प्रकरणार्थ हुए। उसके बाद में जो अध्यायार्थ है तो हीन अधिकार प्रकरण के अंतर्गत जो पहला अध्याय है, जो पहले स्कंद के पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न अध्याय बताया कि यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि श्री भागवत के संबंध में क्या श्रवण करना चाहते हैं। तो वो प्रश्न उन्होंने सूत जी के सामने प्रकट किया है। तो अभी तक इस अध्याय में हम कल तक 20 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं और 21वां श्लोक हमने आरंभ किया था। तो उन 20 श्लोकों में हमने संक्षेप में, जैसा मुझे स्मरण है, तो मंगलाचरण से उसका आरंभ हुआ है प्रथम श्लोक से, जिसमें बीज रूप जो गायत्री है उसका वर्णन आया है। उसके बाद में दूसरे और तीसरे श्लोक में श्री भागवत का वृक्षतया और फलतया वर्णन आया है, जिसको निगम कल्पतरुगलितम फलम से हमने देखा। उसके बाद में जो कथा है उसका आरंभ हो रहा है चौथे श्लोक से, जिसमें शौनक आदि जो ऋषि है वो नैमिषारण्य में स्थित हैं और नैमिषारण्य में क्यों वो स्थित हैं वो उस बात को हमने देखा कि ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि हम किस स्थान पर जाकर के निसाधना करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। तो नैमिषारण्य में अंत में स्थित हुए ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार। तो उसके बाद में फिर ऐसा हमने समझा कि सूत जी कैसे वहां पर पधारते हैं और शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी को आया हुआ जान करके फिर जो परस्पर संवाद है वो आरंभ होता है और आरंभ में सूत जी क्योंकि वक्ता हैं तो उनका अभिनंदन शौनक आदि ऋषि करते हैं और उसके बाद में वो प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। तो हम उसमें हमने कई प्रश्न देखे कि शौनक आदि ऋषि सूत जी से अनेक प्रश्न कर रहे हैं। तो साधारण जीवों जिनमें अनेक प्रकार के जो
आगंतुक और बाह्य दोष हमने देखे। ऐसे दोष युक्त जीवों को किस प्रकार से उनका उद्धार हो पाए, इस प्रकार के जो पहला मतलब पहले प्रश्न हमने देखे। उसके बाद में फिर विशेष रूप से प्रभु का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, और उसका साधारण प्रयोजन को ज्ञात है, पर विशेष प्रयोजन जो है वो उन्हें समझना है, इसलिए आगे के प्रश्न आए। और उसके बाद में फिर प्रभु जब अवतार दशा में तो प्रभु ने साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से जीवों का उद्धार किया, पर अभी प्रभु यदि प्रत्यक्ष विराजमान नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु का जो नामात्मक स्वरूप है वो कैसे जीवों का उद्धार करता है, और उसके विषय में आप हमने बताई है। प्रकार के अगले प्रश्न आए, और फिर प्रभु ने किस प्रकार की लीला की और प्रभु ने कौन कौन से अवतार धारण किए उनका विशेष रूप से प्रश्न पूछा। और कल हमने जैसे समझा कि ये अवतार वाला प्रश्न 18वें श्लोक में आया। 19वें श्लोक में फिर हमने ये बात समझी कि जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी को ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हम भगवत कथा भगवत चरित्र को सुनने से तृप्त नहीं होते, हम इसका बार बार श्रवण करना चाहते हैं। तो वो इस प्रकार से हम बताते हैं। और 20वें श्लोक में फिर विशेष रूप से उन्हें कृष्ण अवतार की कथा सुननी है कि प्रभु श्री कृष्ण ने किस प्रकार की लीलाएं की, और बलराम जी सहित, और जो ब्रह्मा और शिव को भी सुख देने वाली हैं। इस प्रकार से उन प्रभु श्री कृष्ण की लीला उनको श्रवण करनी है, तो उसकी वो बात कहते हैं। और 21वें श्लोक में हमने कलिम आगतम आज्ञाए इतने पद का हमने अर्थ का अध्ययन किया था कि जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी को कहते हैं कि हमें ये भगवत कथा जो कहने वाले हैं उसको श्रवण करने का हमें अधिकार है। तो उसमें पहला जो काल संबंधी अधिकार है वो उन्होंने बताया कि हमें अवकाश प्राप्त है, क्योंकि कलयुग में अन्य धर्म जो भी शास्त्र में बताए हैं उनसे हमारी निवृत्ति हो गई है, क्योंकि अब वो करने की सामर्थ्य अब नहीं रही है कलयुग के कारण। तो इतनी बात हमने समझी। अब जैसे इसको दूसरे पैराग्राफ से लूं या शुरू से एक बार आवर्तन करूं इस श्लोक का? देखते हैं। अभी परमानंद जी आपको कुछ कहना है? आप हाथ ऊंचा कर रहे हैं बार बार। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज थोड़ी बहुत धीरे कम तो आ है। रही है। हाँ आप बताइएगा यदि नहीं, ये मेरी जो आवाज। सुबोधनी जी जहाँ से है वहां से एक बार पढ़ लो। विवेचन तो उसका हो चुका है, तो फिर विचार आगे से करेंगे, पर एक बार पढ़ तो लो। जी जी जी। 21वें श्लोक की सुबोधनी मैं पढ़ रहा हूँ, यदि मेरी आवाज ना आए तो कृपया बताइएगा। कली में सभी धर्मों की निवृत्ति हो जाती है, अतः दूसरा कोई कार्य न होने से सूतक में जिस तरह अवकाश रहता है उसी तरह कली में भी अन्य धर्मों के अभाव में नित्य अवकाश ही रहता है। जहां तक धर्म करने का अधिकार होता है वहां तक धर्म त्याग हो जाने के भय से व्यग्रता रहती है और वेदोक्त कर्म करना संभव है। यदि धर्म मर्यादा का अतिक्रमण होता है तो पाप अधिक होने से भगवत कथा में रुचि ही निवृत्त हो जाती है। इसलिए यह कली विहित कर्मादि रूप जो प्रतिबंधक हैं उन सब का निवर्तक है। कली में धर्माधिकार नहीं है, इसलिए विहित कर्म नहीं किए जा सकते। इसलिए इस कली के आगमन से हम भगवत कथा में सावकाश हैं। इतना यहाँ पे कलिम आगतम आज्ञा का वर्णन श्री सुबोधनी जी का आया है। एक प्रश्न मुझे यहाँ पर है जजे कि यहाँ पर जो बात बताई कि कली में सभी धर्मों की निवृत्ति हो जाती है, तो यहाँ पर जो अवकाश होने की बात कही है, तो जैसे इसको 5वें श्लोक से यदि देखे तो प्रातुर उतागने वाली जो बात वहां पर आई, तो इन दोनों को कैसे समझे कि वहां पर तो शौनक आदि ऋषि जो वहां पर नित्य नैमित्तिक कर्म की बात आई तो वो कर रहे हैं, पर यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि सभी धर्मों से हम अवकाश प्राप्त हमने कर लिया है। तो इन दोनों में कैसे संबंध समझे?
नहीं, यहाँ तो कथायाम सक्षणा हरे है। हरि कथा को सुनने के लिए हम सावकाश हुए हैं, ऐसा मतलब है। तो जो भी अनिवार्य कर्मतया कहा गया है उनको हम लोगों ने कर लिया है, और अब हम भगवत कथा सुनने के लिए सावकाश है, ये मतलब है। कल हमने ये भी देखा था कि अनुवाद में जो इतना अंश है कि इसलिए विहित कर्म नहीं किए जा सकते, ये तो अनुवादक ने अपनी ओर से जोड़ा है, ये सुबोधनी का अंश नहीं है। जी जी जी, समझ में आया। कोई श्याम जी कुछ अन्य पूछना चाह हाँ, रहे हैं? जी दंडवत जी दीजिए। हाँ हाँ, दंडवत दीजिए। ये यहाँ आया था कि जहां तक धर्म करने का अधिकार होता है वहां तक धर्म त्याग हो जाने के भय से व्याग्रता होती है और वेदोक्त कर्म करना संभव है। ये लाइन या को थोड़ा विस्तार हो जाए तो। कल ये विषय हुआ था, फिर भी चलो कर लो। पुलकित, तुमने ध्यान से सुना हो तो बता दो विषय। जी जी जी। तो जैसा मुझे स्मरण है, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही कि जब तक हम धर्म में प्रवृत्त हैं तब तक उस अवस्था में यदि हम धर्म ना करें तो उसका हमें भय रहता है कि यदि मैं जिस धर्म में मैं प्रवृत्त हूँ वो मैं नहीं करूंगा तो मुझे अपराध प्राप्त होगा, मुझे पाप लगेगा। तो इस भय से जीव कर्म में संभवता रखता है, कर्म में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक धर्म करने का अधिकार होता है जब तक, वहां तक धर्म त्याग होने का भय रहता है और उसके कारण कर्म करना, वेदोक्त कर्म करना संभव है। तो यहाँ पर ऐसा समझ में आया। हम्म, आपका हुआ वो समाधान तो बोले, नहीं हो तो पूछें। नहीं जी जी, समाधान नहीं हो पाया मेरा। क्या नहीं आया समझ में, बोली। जैसे यहाँ आया ना कि और वेदोक्त कर्म करना संभव है, तो जीव वेदोक्त कर्म करे, कौन सी स्थिति में वेदोक्त कर्म करे, मेरा प्रश्न यो बन रहा है यहाँ पे। हाँ, पुलकित करो। मुझे लगता है कि इस बात का संकेत यहाँ वाक्य के आरंभ में दिया है कि जहां तक धर्म करने का अधिकार होता है। तो शास्त्रों में जो धर्म करने की आज्ञा दी है और उससे संबंधित जो अधिकार बताया है कि किसी भी शास्त्र वर्णित कर्म, वेदोक्त कर्म को करने के लिए जो अधिकारता है कि जीव को शुद्धि का विचार क्या करना चाहिए, किस प्रकार के साधन उसको प्राप्त होने चाहिए और किस प्रकार के देश काल में उसको स्थित रहकर वो कर्म करने का अधिकार होगा। तो वो सब जब उसे प्राप्त है तो वो यदि वो ना करे तो उसका एक भय उसे रहता है कि यदि मैं कर्म कर सकता हूँ पर यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे आ, अपराध लगेगा। तो उसका भय उसको रहता है और उसके कारण वो कर्म में, वेदोक्त कर्म में प्रवृत्त रहता है कि ना करने से मेरा अनिष्ट ना हो जाए। तो जहां तक कर्म धर्म करने का अधिकार होता है, इससे ये बात समझ में आ रही है कि वो कर्म करना संभव है। ऐसा मुझे समझ में आया। ठीक है, ठीक हम्म, ठीक करो बोले आगे। जी जी जी। अब अन्य किसी स्थान में या जहाँ कहीं यदि यह कथा सुनी जाती तो दैत्यों द्वारा बुद्धि नाश की संभावना भी रहती और तब बुद्धि नाशात प्रणश्यति के अनुसार बुद्धि नाश होने पर सभी नष्ट हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यह स्थान क्षेत्र विष्णु संबंधी है, इसीलिए यहाँ क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे पद का प्रयोग किया गया है। यह स्थान सत्रवेदी भी है, अतः यहाँ दैत्य संबंध भी नहीं है। इसी का निर्देश यहाँ अस्मिन पद से किया है। यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि श्लोक में जो क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे वयम इतनी बात आई, उसका यहाँ पर सुबोधनी जी में वर्णन आ रहा है कि अभी तक हमने काल संबंधी बात समझी, अब देश संबंधी यहाँ पे अधिकार की बात बता रहे हैं
किसी और स्थान पर यदि ये जो कथा हम श्रवण करते तो वहां पे दोष होना संभव हो सकता था, पर और दैत्यों द्वारा बुद्धि नाश की संभावना रह सकती थी, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति है उसके कारण भगवत कथा से कहीं और या फिर अन्यत्र उनका चित्त लग जाता है, बहिर्मुखता आ जाती, तो उसके कारण बुद्धि नाश होने से सभी नष्ट हो जाता है। ये हो सकता था, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर अभी हैं, जो नैमिषारण्य बताया, हमने 4 और 5वें श्लोक में वो देखा, तो वो क्षेत्र विष्णु संबंधी है, ऐसा वर्णन वहां पे हम देख चुके हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र अस्मिन वैष्णव पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे दैत्य संबंध नहीं है, इसका निर्देश अस्मिन पद से आया है, ऐसा समझ में आया मुझे। और जैसे यहाँ पे सत्रवेदी को मतलब इसका शाब्दिक अर्थ कैसे समझना, ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं है, आप कृपया करके समझाएं तो। हाँ, ये जो दीर्घ सत्र का आयोजन इन्होंने किया है, सत्र तो वो यज्ञात्मक ही होता है जी, तो उसकी ये वेदी है जहां पर वो यज्ञ होना है जी। तो स्थान संबंधी मतलब सत्रवेदी से जहां पर वो यज्ञ होगा, ऐसे समझे जी। हाँ, जहाँ यज्ञ, जिसको हवन कुंड या यज्ञ कुंड कहते हैं जी, वो बनाया जाता है, तो वहां उससे पूर्व सभी मंत्र विधि से प्रोक्षण आदि करके दर्भ को बिछाकर कुशों को, और वहां इन सब दैत्यों का निराकरण कर दिया जाता है, और उसके बाद वहां वेदी का निर्माण होता है। छोटी बड़ी सभी कर्मों में ऐसी विधियां होती हैं। जी जी। जय जय, आगे करूं? अभी कोई पूछ रहा है। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जय। ये सत्रवेदी की जो बात अभी हो रही थी, और ये क्षेत्र की भी बात हुई कि क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे, यह क्षेत्र विष्णु संबंधी है और यहाँ पर असुरों का प्रवेश नहीं है, और सत्रवेदी है, तो ये परमानेंट वह स्थान की गुणात्मकता है, ऐसा समझना चाहिए। करो समाधान। आपने जो परमानेंट शब्द का प्रयोग किया वो थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे कि कैसे, मतलब काल के संबंध में आप पूछ रहे हैं या फिर कैसे पूछ रहे हैं? इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इस क्षेत्र में, क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे, कि इस स्थान पर असुरों का प्रवेश नहीं है, और यह स्थान सत्रवेदी भी है, इसलिए दैत्य संबंध भी नहीं है। तो ये जो दैत्य संबंध नहीं है इस स्थान पर सदा के लिए है, जब तक ये स्थान है। देश की बात हो रही है, काल की नहीं। परमानेंट मतलब सदा के लिए, कि कभी भी कोई भी जाकर किसी भी युग में किसी भी काल में वहां पर इस दैत्य आसुरी प्रवृत्ति से निर्भय होकर इस प्रकार के कृत्य कर सकता है। जी, तो अभी मुझे इस विषय में तो अधिक ज्ञान नहीं है कि किसी भी काल में या किसी भी युग में जाकर यदि कोई यहाँ पर कर्म करे तो वो दैत्यों से भय रहित होकर कर पाएगा। पर जय जय ने भी जैसे सत्रवेदी का अर्थ बताया, तो उससे तो यहाँ पर लग रहा है कि अभी जो मतलब जिस काल की यहाँ पर बात हो रही है, जब शौनक आदि ऋषि सूत जी से ये बात कह रहे हैं, तो वहां पर जो सत्रवेदी है, जो शास्त्र समझो यज्ञ दीर्घ सत्र चल रहा है, तो वहां पर अभी दैत्य संबंध नहीं है। पर किसी भी टाइम समय उसकी स्पष्टता मुझे नहीं है। मुख्य भाग तो यहाँ वैष्णव क्षेत्र होने के कारण यहाँ दैत्य संबंध नहीं है, ऐसा है। और अधिक में यहाँ सत्र की वेदी भी स्थापित की गई है,
इसलिए भी यहाँ दैत्य संबंध नहीं है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। इसलिए अपि शब्द का प्रयोग है, किंच सत्रवेदी अपि एषा ततोपि न दैत्य संबंध। जी जी जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। जैसे खाली यहाँ एक ही ये प्रश्न था कि वैष्णव क्षेत्र कहा तो ये नैमिषीय और अन्य के सिवाय दूसरे क्षेत्र भी ले सकते हैं, मतलब बुद्धि नाश के लिए बात कर रहे हैं कि दैत्यों द्वारा बुद्धि नाश न हो, तो क्योंकि मूल उद्देश्य यहाँ कथा श्रवण और उनका है, तो अन्य वैष्णव क्षेत्र भी ले सकते हैं। वो ले सकते हैं कि नहीं वो दूसरा विषय है, पर क्योंकि ब्रह्मा जी के पास ये लोग गए थे कि हम कहाँ करें, और ब्रह्मा जी ने जो वो चक्र दिया उसकी नेमी यहाँ पर गिरी, तो ये उन लोगों ने अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थान माना, और ये वैष्णव क्षेत्र है। इन्होंने इतना स्थान का क्यों निरूपण किया है, तो उसके पीछे का अभिप्राय ये है कि यहाँ दैत्य संबंध नहीं है। हो भी सकता है और जगह, और भी हो सकता है। ये तो ऐसा है ना कि हमारी जो सोच है वो जो भी हो सो, पर दैवी इच्छा या प्रभु की जो लीला है वो हमारी सोच के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से तो चलती नहीं है। तो जो वैष्णव क्षेत्र होते हैं वहां भी कुछ उत्पात किसी को मचाना हो तो मचा ही सकते हैं। जैसे भगवान साक्षात विराज रहे हैं, तब भी जरासंध 17 बार आ गया और भगवान को मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी। तो ये सब विषय है, वो यथा प्रसंग ही सोचना चाहिए। एकांतिक सिद्धांत इस विषय में कहीं कुछ कह नहीं सकते। अब भगवान ब्रज में विराज रहे हैं तो पूतना आ गई, तो पूतना क्यों आई, तो फिर नंदराय जी वहां नहीं थे इसलिए आई, होते तो नहीं आ सकती। तो पता ही नहीं चलता है कि किसका महात्म्य है। तो इसमें ये सब चीजें हैं वो निर्धारक नहीं बनती। दंडवत प्रणाम जी। क्लियर। मेरा ये प्रश्न था यहाँ जी कि यहाँ कथा की, भगवत कथा की बात चल रही है, और भक्ति भगवत कथा या जैसे सेवा है, तो उसमें देश काल की तो कोई वो नहीं है, अपरिचिन्न है उससे। कैसा भी देश हो, कैसा भी काल हो, वहाँ सेवा और कथा तो की जा सकती है। तो फिर यहाँ शुद्धि की बात कैसे कर रहे हैं कि देश, पहले काल का बताया कि काल कर्मादि जो प्रतिबंधक है उन सबका निवर्तक है, और दूसरा यहाँ पर देश का बताया कि ये वैष्णव क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कारण है। आप पुलकित करो समय। जी जय। ऐसा यदि यहाँ पर जो अभी तक पढ़ा है उसको देख मतलब उससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शुद्धि की बात, मतलब प्रत्यक्षता, मतलब ऐसा वर्णन नहीं है कि काल संबंधी शुद्धि की यहाँ पे बात कर रहे हैं या देश संबंधी शुद्धि की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर देश और काल में भी जो गुणवत्ता है कि वो भगवत कथा सुनने योग्य हो गए हैं, या फिर हम ऐसे काल और देश में हैं जहाँ पर भगवत कथा मतलब सुनने की हमें अधिकारिता है, जो सहायक हैं। तो उस अर्थ में लग रहा है कि वो इतना कठोर वहां पर कि ये अनिवार्य है ऐसा होना, उसके बाद में कथा सुनने की यहाँ पे मतलब शुरुआत की जा सकती है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अनिवार्यता रूप में न कहकर उसको
सहायक रूप में कहा है। नहीं, बात सही है, लेकिन कथा के लिए ये सब जो ये जरूरत बता रहे हैं उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है ना। भाई आसुरी क्षेत्र है, वहां पे भी कथा तो हो सकती है, जहाँ पे जैसे अपन इसमें देखें रामायण में, तो वहां पे भी मतलब सारे असुर थे, लेकिन उसमें भी जो ये थे विभीषण जी, वो भी भगवत भक्त तो थे ही, तो वो बंधन तो वहां उनको रहा नहीं। तो यहाँ ये बात क्यों आ रही है, मेरा ये प्रश्न है जी। ये देखो, कर्तव्य उपदेश के लिए श्रीमद् भागवत नहीं है, ये लीला चिंतन है। इनमें जो लोग भी हैं वो हम कोई पुष्टि मार्गी ब्रह्म संबंध दीक्षा लेकर षोडश ग्रंथ पढ़कर यहाँ आए हुए हों, ऐसा भी नहीं है, और न उनकी उन सिद्धांतों में निष्ठा होनी आवश्यक है। जो लोगों ने जो कहा जो किया उसका यहाँ वर्णन है। अब उन्होंने जो कहा उसका क्या अर्थ है और जो किया उसका क्या अर्थ है, गूढ़ार्थ, वो महाप्रभु यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब शौनक ये कह रहे हैं कि कलयुग को आया हुआ जानकर हम इस वैष्णव क्षेत्र में इस दीर्घ सत्रानुष्ठान के लिए बैठे हुए हैं, और अब हम भगवत कथा श्रवण करने के लिए हम निवरे हो गए। इतनी बात उन्होंने कही है। अब कलिकाल आ रहा है, तो क्या करें जिससे कि कली दोष से बच जाएं? तो दीर्घ सत्र में बैठ जाओ, 1000 साल निकल जाएंगे, 1000 पूरे हो जाएंगे, फिर दोबारा बैठ जाना, दूसरे 1000 निकल जाएंगे, तो कली दोष से बच जाओगे। जैसे क्वारंटाइन हो गया अपन कोरोना काल में, ऐसे ये क्वारंटाइन हो गए एक तरह से। और कोई संसर्ग रखो तो कली दोष आए ना, संग से ही तो होता है। अब कहाँ करना, वो ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये चक्र लेके जाओ, जहां उसका टुकड़ा गिरेगा वहां तुम बैठ जाना। तो यहाँ गिरा। अब इसमें तो इन्होंने तो कोई पसंदगी नहीं थी, क्योंकि सत्र का आयोजन करना था, कथा का थोड़ी करना था। तो यज्ञ सत्र के लिए तो नियम होता है भूमि का निर्णय करना, पुण्य क्षेत्र का। तो ब्रह्मा जी ने जहां बताया वहां बैठ गए आकर। तो करना तो यज्ञ सत्र था। सूत जी तो अकस्मात आए हैं, और फिर भगवत कथा भी चल पड़ी है। तो सूत जी के लिए यहाँ कोई पंडाल लगाना था, ऐसे ये कोई भूमि का चयन नहीं किया गया है। अब जहां गिरा तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ तय किया होगा, सोचा होगा, वहां वो रथ का पहिए का हिस्सा गिरा है, वो वैष्णव क्षेत्र हो गया। अब नैमिषारण्य में पहले और कुछ विष्णु संबंधी कुछ कर्म हुए हैं कि नहीं, वो हमें सोच देखना चाहिए। पर इन लोगों ने जो सत्र का आयोजन किया उसके कारण यदि इसकी महिमा है तो अच्छी बात है, और या फिर वो जो चक्र गिरा है उसी के कारण उसकी वैष्णव क्षेत्रता हो गई, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो भगवत कथा श्रवण के लिए पवित्र स्थान या कोई स्थान का नियम है या नहीं, तो है भी और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। इसलिए सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने इस गंगा तट पर वास करने का कहा है भागवत तत्पर होकर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं है कोई नियम? और जो पुष्टि में निष्ठ है उनके लिए अनुग्रह पुष्टि मार्ग नियामक स्थिति, वहां ये कह दिया है कि उनके लिए कोई स्थान का नियम नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं। तो इसे बहुत अच्छे। हाँ, कर्तव्य शास्त्र की दृष्टि से इसको नहीं समझना है। इसलिए भागवत सुबोधनी और भागवत दोनों को समझने के लिए
सिद्धस्य गतिश्चिंतनीया, ये न्याय है। जो है, जो हुआ है, उसका चिंतन है। उसमें से कुछ कर्तव्य किसी को समझ में आता भी हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो कोई अफसोस की बात नहीं है। हमें क्या करना है ये सिखलाने के लिए ये बातें यहाँ नहीं कही जा रही है। उसके लिए तो षोडश ग्रंथ आदि हैं, कर्तव्य के ग्रंथ या धर्मशास्त्र हैं। जी जय जय। अजय जी क्लियर वर्ड्स, धन्यवाद प्रणाम जी। आगे कर रहा हूँ। हाँ, कली में तो स्मार्त धर्म करने का अधिकार है। अब यहाँ से लग रहा है कि नई शंका प्रस्तुत की जा रही है कि कली काल में तो स्मार्त धर्म करने का अधिकार है, तो फिर वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है, यह कहने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि हम दीर्घ सत्र कर ही रहे हैं। वैदिक प्रक्रिया यह है कि दीक्षितों को अन्य कर्म नहीं करना चाहिए, उसके समाप्त होने पर ही दूसरा कर्म करना चाहिए। इसलिए हमने दीर्घ सत्र का प्रारंभ किया है। तदनुसार हम अन्य कर्मों से सर्वथा सावकाश हैं। यदि भगवत कथा प्रारंभ की जाती है तो यह 1000 वर्ष वाला काल भी क्षण भर सा ज्ञात होने लगेगा। इसी का संकेत कथायाम सक्षणः से तथा सक्षणः इस क्षण पद से किया गया है। हम यहाँ अन्य किसी कार्य के लिए सावकाश नहीं है, किंतु हरि कथा के लिए ही सावकाश है। यहाँ पर शंका इस प्रकार से लग रही है कि यदि कलिकाल में स्मार्त धर्म ही कोई कर सकता है, उसी को करने का अधिकार है, तो आप फिर पूर्व में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है इसलिए हम सावकाश हुए हैं? जो करने का अधिकार ही नहीं है उसको फिर बताने की आवश्यकता क्या है? इस प्रकार से शंका का अर्थ मुझे समझ में आया। तो उसके समाधान में यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि जो शौनक आदि ऋषि हैं वो दीर्घ सत्र कर ही रहे हैं, जो शास्त्र दीर्घ सत्र हमने पूर्व के श्लोकों में देखा इसका वर्णन, और उसका फिर यहाँ पर आगे और विवरण बताया है कि वैदिक प्रक्रिया ऐसी है कि जब कोई दीर्घ सत्र का आरंभ कर दे तो उसके समाप्त होने से पहले कोई अन्य कर्म आरंभ नहीं किया जाता है। तो जो दीर्घ सत्र शौनक आदि ऋषियों ने प्रारंभ कर दिया है और वहां पर जो भगवत कथा प्रारंभ की जा रही है, तो उसके पूर्ण होने से पहले अन्य कोई कर्म में वो सम्मिलित नहीं होंगे। तो इसलिए जो सावकाशता की बात है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है। और फिर किस संदर्भ में वो अवकाश है, तो वो कथायाम सक्षणा से बताया है कि प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए ये अवकाश जो है वो प्राप्त हुआ है, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं। तो यहाँ पर श्लोक 21 जो है वो पूरा हो रहा है। इसमें जय एक ये प्रश्न था कि यदि हम शंका को पढ़ें कि स्मार्त कर्म करने का अधिकार है तो वैदिक कर्म अधिकार नहीं है, ये कहने की आवश्यकता क्या है? तो इसको दीर्घ सत्र से कैसे समझे जय कि दीर्घ सत्र वैदिक कर्म समझे या फिर स्मार्त कर्म समझे? आपने बताया कि वैदिक है, पर इसको शंका से यदि स्पष्टतया जोड़ना हो तो कैसे? दीर्घ सत्र तो वैदिक ही है जी, इसीलिए स्मार्त कर्म से हम निवृत्त हैं, क्योंकि ये वैदिक सत्र का संकल्प लेकर बैठे हो तब फिर बीच में ये सब छिटपुट कर्म करने आवश्यक नहीं होते हैं। जी जी जय स्पष्ट हुआ। आगे किसका है? मेरा ही है जय अगले दो श्लोक की। हाँ बोल, पूछो तो। और कुछ तो जय मुझे तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो करो आगे। जी जय 22वां श्लोक की उत्थानी का पढ़ रहा हूँ। यहाँ वक्ता के अभाव में जो न्यूनता थी वह भी भगवान ने पूर्ण कर दी। यही कहते हैं
कि त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। श्लोकार्थ: विवेक, धैर्य एवं ज्ञान को नष्ट करने वाले इस दुस्तर कली को संपूर्ण रूप से पार करने की इच्छा वाले हमको, निश्शेष समुद्र संतीर्ण करने वाले को जिस तरह कर्णधार मिल जाता है, उसी तरह भगवान ने आपकी प्राप्ति करा दी है। सुबोधिनी: कथा रस को जानने वाले सर्वकर्ता भगवान ने अथवा ब्रह्मा ने हमारे और हमारे अधीन ऐसे आपको प्राप्त कराया है। कथा के अभाव में यह कली दुस्तर है। यदि यहाँ कहो कि कथा रहित भी ऋषिगण तो कली को तीर्ण करने में समर्थ हैं, इसके अभाव में फिर आप लोगों की विशेषता ही क्या? इसके उत्तर में कथन है, यह कलयुग सत्वहरम, विवेक, धैर्य और ज्ञान को हर लेने वाला है। सत्व के नष्ट हो जाने पर शेष बचे हुए रजोगुण और तमोगुण से लय और विक्षेप ही होते हैं। इसलिए ऋषियों का जो सर्वस्व विवेक आदि है, उसका नाश होने पर कलयुग को पार करना दुष्कर है। उसे कोई पार नहीं कर सकेगा। इच्छित समय में इच्छित देश का संबंध नहीं होता। जैसे कि समुद्र पार कराने में नाविक यदि न मिले, वैसे कलयुग में भगवत कथा कहने वाला नहीं हो तब कलयुग भी तीर्ण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सुबोधनी जी में 22वें श्लोक की सुबोधनी जी में ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पहला वाक्य यहाँ पे कहा, तो यहाँ पर यह बताया है कि जो कथा रस को जानने वाले हैं, उससे सूत जी को लक्षित किया जा रहा है कि आप सूत जी जो कथा के रस को जानने वाले हो, उनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हमें प्राप्त कराया है। और यहाँ पे हमारे और हमारे अधीन, मुझे लगता है पूर्व के श्लोकों में भी जैसे हमने अधीनता का विचार किया कि वक्ता और श्रोता के बीच में जो परस्पर अधीनता होती है, कि एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, जो परस्पर भगवत भाव की वृद्धि करता है, तो उस प्रकार की अधीनता की यहाँ पे फिर से बात आ रही है। तो यहाँ पर अपना सौभाग्य इस प्रकार से बता रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि कलयुग में यदि भगवत कथा न हो तो उसको पार करना कठिन है, दुस्तर है। और इसके बाद शंका की कि यदि ऋषिगण कथा के बिना भी कली को पार करने में सामर्थ्य रखते हैं, तो फिर इस बात को कैसे, यहाँ पे इस बात का प्रयोजन क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि वो जो सात्विकता है उसको हर लेता है, जिससे जीव का विवेक, धैर्य और ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। और यदि ये नष्ट हो जाए तो ऋषियों में जो विवेक आदि है वो न होने पर वो भी कलयुग को पार करने की सामर्थ्य खो देते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत कथा है उसका यहाँ पर जो महात्म्य है वो लक्षित किया है कि उसके बिना कलयुग को पार नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ पर जो नाविक का जो यहाँ पे दृष्टांत है कि जिस प्रकार से बिना नाविक के अपनी नाव पार नहीं हो सकती समुद्र में, उसी प्रकार से भगवत कथा यदि कहने वाला कोई न हो तो हम उस भगवत कथा के बिना कलयुग को पार कैसे कर पाएंगे। तो सूत जी को वहां पर कह रहे हैं कि आप नाविक हो और आप हमको इस कलयुग रूपी समुद्र से पार कराओगे भगवत कथा सुनाकर। तो इस प्रकार यहाँ पे श्लोक 22 पूरा हो रहा है। कुछ एक शंका मन में है जय, श्लोकार्थ में जो बात आई है 22वें श्लोक के श्लोकार्थ में, निश्शेष समुद्र संतीर्ण, और इसका विस्तार किया है सुबोधनी जी में, जैसे समुद्र पार कराने में नाविक यदि न मिले, तो निश्शेष शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसका कोई शेष नहीं है। और जिसका शेष ही नहीं है तो उसका दूसरा छोर या दूसरा पार कैसे मिले, ये प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहा है। अब इसका अर्थ है या ये प्रश्न व्यर्थ है ये मुझे नहीं पता जय, तो शंका का समाधान हो जाए तो।
निषेध का मतलब पूरा। अच्छा, पूरा समझ, मतलब वहां पर उसका एक छोर मिल गया, कंप्लीट खत्म वहां पर। हाँ जी, समुद्र को पूरे पूरा बांधना है, ये तात्पर्य। हाँ हाँ, तब स्पष्ट हो गया। धन्यवाद जी। राम जी, एक प्रश्न है जो पहले लाइन में उन्होंने पुलकित जी ने इसका हमारे और हमारे अधीन ऐसे आपको प्राप्त कराया, तो उसमें जो पहले जो बात आई थी कि सूत जी इनके शौनक जी के अधीन है, तो उस प्रकार से अर्थ लिया है। लेकिन मुझे ऐसा समझे कि हमारे और हमारे अधीन यानी शौनक आदि ऋषियों और उसके अधीन जो शिष्यगण वगैरह बाकी जो उनके अधीन है, उनको ऐसों को आपको प्राप्त कराया। पुलकित समझो क्या बात। आपका प्रश्न मुझे पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है, कृपया आप एक बार फिर से। पहले पंक्ति में जो आपने बताया ना कि ब्रह्मा ने हमारे और हमारे अधीन ऐसे आपको प्राप्त कराया, तो आपने हमारे अधीन को यानी वहां पे जो पहले बात आई थी कि सूत जी यानी शौनक आदि के अधीन सूत जी है, क्योंकि उनको प्रश्न किया है और उनको उत्तर देना है, तो उस प्रकार से आपने वहां पे अर्थ किया था। तो मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पे हमारे और हमारे अधीन से यानी शौनक आदि जो ऋषि है वे और उनके अधीन जो है ऐसों को ऐसे आपको प्राप्त कराया। जी, जी, यदि पूरे वाक्य को पढ़ें तो कथा रस को जानने वाले सर्वकर्ता भगवान ने अथवा ब्रह्मा ने हमारे और हमारे अधीन ऐसे आपको प्राप्त। मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं उस प्रकार से भी इसका अर्थ समझा जा सकता है। उसमें मुझे लग नहीं मुख्य रहा बात कि तो ये है कि त्वंच नह, नह जो है मूल का पद है, त्वन्नः संदर्शितो, और त्वम यानी आपको, और नह यानी हमें, हमको, आपको और हमको मिला दिया। अब हमको अस्मदीयः स्वाधीनश्च, आपको हमसे ब्रह्मा ने मिलाया। अब आप कैसे हैं? अस्मदीय, हमारे हो, स्वाधीनश्च और हमारे अधीन भी हो। तो जो हमारे हों ऐसे आपको हो, और जो आप हमारे अधीन हो ऐसे आपको ब्रह्मा ने मिलाया। ये बात यहाँ कहा जा रही है। जी जी, तो हमारे अधीन ऐसे से जुड़ा हुआ है, ना कि हमारे और हमारे अधीन ऐसे जुड़ा हुआ। हमारे अधीन ऐसे आपको। जी जी, जी, समझ में आया। आगे करूं जी? जी, 23वें श्लोक की उत्तानिका पढ़ रहा हूं। एक बात यह है कि पहले हम धर्म करते हुए रहते थे, अब यहाँ आकर हम कथा में लग गए। हमें यह समझाइए कि संप्रति धर्म की क्या स्थिति है। इस तरह यह छठा प्रश्न करते हैं। ब्रूहि योगेश्वरे श्लोक। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। श्लोकार्थ। योगेश्वर
ब्राह्मणों के रक्षक और धर्म के कवच रूप भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ पधार गए, तब संप्रति धर्म किसकी शरण में गया? सुबोधिनी: जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब धर्म की रक्षा करने भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य। तदुपरांत योग द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना ही उत्तमोत्तम लाभ है। इस वाक्य से योग भी धर्म का रक्षक कहा गया है। अयम ही परमो धर्मो यद्योगेन आत्मदर्शनम। इस योग के ईश्वर भी श्री कृष्ण हैं। ब्राह्मण भी धर्म के रक्षक हैं। ब्रह्मण्य रूप भी श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए योग के अवतार तथा ब्रह्मण्य रूप श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन करने पर धर्म के संभावित शरण जो भगवान हैं, उनके अभाव में धर्म का कोई संभावित स्थान ही नहीं रहा। इसी तरह धर्म के बिना भगवत विषयक बुद्धि होती ही नहीं, किंतु हमारे में भगवत विषयक यह बुद्धि है। इससे ज्ञात होता है कि धर्म है, ऐसी प्रतीति अवश्य होती है, तो फिर वह धर्म किसकी शरण में गया, ऐसा प्रश्न होता है। यहाँ पर 23वां श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो पूरा हुआ। इस श्लोक की सुबोधनी जी में ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रभु के विषय में ये बातें कही जा रही हैं कि प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं जब जब धर्म का ह्रास होता है, जो गीता जी का वाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। तो एक बात वो बताई, दूसरा योग के द्वारा बात बताई कि जो अयम ही परमो धर्मो यद्योगेन आत्मदर्शनम, के आत्मा का साक्षात्कार करना ये उत्तम लाभ है। तो ये योग के द्वारा संभव है और इससे योग को धर्म का रक्षक कहा गया है। और प्रभु श्री कृष्ण जो है, ऐसे ही जो योग है उसके ईश्वर हैं, तो योगेश्वर जो प्रभु श्री कृष्ण के लिए नाम है वो आता है। और फिर तीसरी बात कि जो ब्राह्मण है जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करके, तो ऐसे ब्राह्मणों के साथ जो संबंध रखने वाले ब्रह्मण्य रूप हैं वो भी प्रभु श्री कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से जो प्रभु हैं वो यदि वैकुंठ गमन कर गए तो फिर जो धर्म है वो किसकी शरण में गया? उन्हें फिर शौनक आदि ये कह रहे हैं कि धर्म के बिना भगवत विषयक बुद्धि हो नहीं सकती, किंतु वो अपनी बात कह रहे हैं कि हम ये भगवत कथा श्रवण करने बैठे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे में भगवत विषयक बुद्धि है, तो धर्म विद्यमान है। धर्म अभी पूरी प्रकार से पृथ्वी पर से तिरोहित नहीं हुआ है। तो ये धर्म किसकी शरण में है यदि प्रभु इस भूतल पर विराजमान नहीं है? तो ये शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ पर 23वां श्लोक पूरा हुआ। यहाँ पर मुझे एक प्रश्न है कि जो ये बात आई कि इस वाक्य से योग भी धर्म का रक्षक कहा गया है, तो योग जो है, जो यहाँ पर वचन आए, तो उसको धर्म का रक्षक किस संदर्भ से समझना वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जय आप समझाएं तो। हाँ, किसी को समाधान सोचना हो तो। मुख्य तो आत्मदर्शन के ऊपर भार है। आत्मा यानी भगवान, आत्मपद है वो भगवदवाची होता है। प्रसिद्ध जो योग मार्ग है उसमें आत्मा तो जीवात्मा की आत्मा कही जाती है, परंतु आत्मदर्शन यानी भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, तो अयम ही परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, ये सबसे बड़ा धर्म है कि योग से भगवत साक्षात्कार किया जाए। तो ये आत्म साक्षात्कार है, वही तो मुख्य धर्म का प्रयोजन है। उस अर्थ में यहाँ योग को धर्म का रक्षक कहा हो ऐसा लगता है। जी जय जय।
दूसरा क्या है कि यहाँ भगवान के लिए योगेश्वर पद का प्रयोग है। योगेश्वरे कृष्णे, कृष्ण जो योगेश्वर है, जो ब्रह्मण्य है, यानी ब्राह्मणों के पूजा करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर योगेश्वर से तात्पर्य यहाँ धर्म रक्षा लिया है। जी जय जय, स्पष्ट हुआ। क्या ये अध्याय संपन्न हो रहा है? आगे का अध्याय पारायण शुरू करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम जी। ये अध्याय दूसरे अध्याय की पारायण और जो उसकी बाबत अर्थ है उसका निरूपण कर रहा हूँ मुझे। अब तक हमने पहले स्कंद के अंतर्गत पहले अध्याय पे विचार किया है। उसको प्रश्न अध्याय भी कहा जाता है। वहां पे शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। वो प्रश्न है फल संबंधी, साधन संबंधी, कर्म यानी लीला संबंधी, प्रयोजन संबंधी, अवतार संबंधी और धर्म किसकी शरण में गया है। ये प्रश्न उन्होंने सूत जी से किए थे। तो आगे के 2 अध्याय में इन 6 प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। तो सुबोधनी जी से यानी दूसरे अध्याय के श्लोकांत ले रहा हूं मैं। यानी प्रश्न संख्या 61 पे अध्याय 2। व्यासुवाच श्लोकार्थ। इस प्रकार शौनकादि ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म विषयक प्रश्नों के पूछे जाने पर सूत ने उनके वचनों की प्रशंसा करके कहना प्रारंभ किया। श्लोक 2। उपनयन संस्कार को प्राप्त किए बिना ही जिसके कर्म मात्र निवृत्त हो गए हैं और इसलिए दुस्संग के भय से वेग पूर्वक दूर दूर चले जाते हुए श्री शुक को विरह से कातर उनके पिता श्री व्यास ने हे पुत्र इस तरह पुकारते हुए जब बुलाया तब स्वयं ही ब्रह्म रूप होने के कारण ब्रह्म में अपनी तन्मयता के कारण श्री शुक ने उनको उत्तर नहीं दिया, किंतु श्री शुक की ओर से शुक में अपनी तन्मयता के कारण वृक्षों ने ही श्री व्यास को उत्तर दिया। ऐसे अंतर्यामी रूप से सबके हृदय को प्रेरणा देने वाले ब्रह्म चिंतन परायण श्री व्यास पुत्र श्री शुकदेव मुनि को मैं सर्वतः प्रणाम करता हूँ। श्लोक 3। अब मैं उस व्यास पुत्र श्री शुक की शरण में जाता हूँ जो मुनियों के गुरु है। अपने चिंतकों को असाधारण प्रभाव से संपन्न करते हैं। श्रुतियों के सार रूप है। घोर अंधकार को तीर्ण करने की इच्छा वालों के लिए ज्ञान के प्रदीप तथा जिसने पुराणों में निगूढ़ रूप से निहित भागवत को संसारी जीवों पर दयापूर्वक प्रकट किया है। श्लोक 4। नारायण को नर में उत्तम ऐसे नरोत्तम को सरस्वती देवी को तथा श्री व्यास को नमस्कार करके श्री भागवत कथादि का जय का प्रारंभ करना चाहिए। श्लोक 5। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने मुझसे लोक के लिए मंगल रूप बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आपने तो आनंद रूप कृष्ण विषयक वह प्रश्न किया है जिससे आत्मा अत्यंत प्रसन्न होती है। श्लोक 6। मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे अधोक्षज में यानी इंद्रियजन्य ज्ञान से जो अतीत है उसमें ऐसी अहेतुकी तथा अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न हो जिससे आत्मरूप भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए।
श्लोक 7 वसुदेव भगवान में निरंतर किया गया वासुदेव भगवान में निरंतर किया गया भक्ति योग शीघ्र ही वैराग्य एवं आत्मज्ञान उत्पन्न करता है और वह ज्ञान अनुमान गम्य न होकर साक्षात्कार रूप होता है। श्लोक 8 जो धर्म भगवत कथा में मनुष्यों की रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता वह भली भांति अनुष्ठित किया गया भी केवल श्रम रूप ही है। श्लोक 9 और 10 मोक्ष पर्यंत फल की प्राप्ति कराने वाले धर्म का फल अर्थ नहीं है किंतु मोक्ष है। धर्माचरण रूप फल की सिद्धि देने वाले अर्थ से कामोपभोग लाभ नहीं होता। अर्थ का फल धर्म है, काम नहीं। काम का लाभ इंद्रियों की प्रीति नहीं है किंतु जितने काम द्वारा जीवन निर्वाह हो सके उतने काम की प्राप्ति करना ही काम का फल है। इसी तरह जीवन का लाभ भी कर्मों द्वारा अन्य पुरुषार्थों की सिद्धि करने के लिए नहीं है किंतु तत्व जिज्ञासा है, यानी कि तत्व जानने की इच्छा को बनाए रखना है। श्लोक 11 ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इस तरह शब्द के भेद से पृथक पृथक नामों से व्यवहित जो एक ही ज्ञान है उसको तत्व को जानने वाले तत्व कहते हैं। श्लोक 12 उस ब्रह्म तत्व में श्रद्धा वाले मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त श्रवण से उत्पन्न होने वाली भक्ति द्वारा अपनी आत्मा में भगवान से साक्षात्कार करते हैं। श्लोक 13 इसलिए है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक आदि वर्णाश्रम विभाग के अनुसार मनुष्य द्वारा अच्छी तरह आचरित जो धर्म है उसकी उत्तम सिद्धि है भगवान का प्रसन्न होना। श्लोक 14 इसलिए एकाग्र मन से व्यग्रता रहित मन से भक्तों के पति भगवान का नित्य श्रवण कीर्तन ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। श्लोक 15 उस भगवान की कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा जिसके ध्यान रूपी असी से खड्ग से सज्ज निपुण पुरुष कर्म तथा कर्म ग्रंथि के बंधन को काट डालते हैं। श्लोक 16 हे विप्रो पवित्र तीर्थों का सेवन करने से तथा भक्तों की परिचर्या पूर्वक उनमें तथा उनके धर्मों में श्रद्धा रखने वाले श्रवणच्छुकों को वासुदेव की कथा में प्रीति रुचि होती है। श्लोक 17 जिनके श्रवण और कीर्तन पुण्य रूप है तथा जो सत्पुरुषों के मित्र है ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उनके यानी भक्तों के पापों को विदीर्ण कर देते हैं। श्लोक 18 कामादि अभद्रों के नष्ट प्राय हो जाने पर नित्य ही भगवत कथा सुनने से भगवत भक्तों की सेवा उनकी कथा से उत्तम श्लोक भगवान में स्थिर भक्ति होती है। श्लोक 19 तब रजोगुण तथा तमोगुण के धर्म जो काम लोभ आदि है उनसे अनावृत चित्त सत्व में स्थित होता हुआ प्रसन्न हो जाता है। श्लोक 20 इस प्रकार प्रसन्न मन वाले मुक्त संग को भगवत भक्ति के योग से भगवान का तत्व अर्थात करामल कवच ज्ञान हो जाता है। श्लोक 21 ईश्वर ही मेरी आत्मा है ऐसा अनुभव करने वाले के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सभी संशयों का छेदन हो जाता है और उसके कर्मों का भी क्षय हो जाता है। श्लोक 22
इसलिए शब्द के तात्पर्य को जानने वाले कवि लोग परम हर्ष के साथ अंतकरण को प्रसन्न करने वाली भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं। श्लोक 23। सत्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। इनसे युक्त एक परब्रह्म पर पुरुष ही यह जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के लिए हरि, ब्रह्मा और शिव नाम संज्ञा धारण करते हैं, किंतु उनमें मनुष्यों को शुभ फल सत्वगुण मूर्ति विष्णु हरि से ही प्राप्त होता है। श्लोक 24। जो प्रवृत्ति तथा प्रकाश से रहित है, जो प्रवृत्ति तथा प्रकाश से रहित है, ऐसे पार्थिव काष्ठ से धुआं उत्तम है, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति है, और धूम से त्रयीमय वैदिक कर्म प्रदान अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति और प्रकाश दोनों ही है। उसी तरह तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और उससे भी अग्नि के समान प्रकाशमय सत्वगुण श्रेष्ठ है, जिससे ब्रह्म का अनुभव होता है। श्लोक 25। पहले सतयुग में ज्ञानी मुनियों ने विशुद्ध सत्व रूप अधोक्षज इंद्रिय जन्य ज्ञान से अतीत ऐसे भगवान की सेवा की, जिससे उन्होंने तो उत्तम फल को प्राप्त किया ही, किंतु उनके मार्ग पर चलने वाले आज भी इसी जन्म में कल्याण को जीवानंद को प्राप्त करते हैं। 26। श्लोक 26। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष घोर रूप रुद्रादि देवताओं को छोड़कर नारायण के जो ज्ञान क्रिया शक्ति रूप जो शांत अवतार है, उनका असूया रहित होकर भजन करते हैं। श्लोक 27। धन, ऐश्वर्य तथा संतति के कामना वाले रजोगुण तमोगुण प्रकृति के जीव अपने समान स्वभाव वाले पितृ, भूत, प्रदेश आदि का भजन करते हैं। श्लोक 28 और 29। वेदांत रूप यज्ञ, योग, स्नानादि क्रियाएं, ज्ञान, तप, आचार और स्वर्ग, ये सब वासुदेव परक है। श्लोक 30। इसी निर्गुण सर्वसमर्थ भगवान ने गुणमयी तथा ऊंचे नीचे रूप वाली प्रतिकृति रूप इस सृष्टि को अपने सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया से सर्वप्रथम उत्पन्न किया। श्लोक 31। भगवान की अपनी इस माया शक्ति द्वारा आकार को प्राप्त करके विचित्र प्रकार से प्रकाशमान इन देव मनुष्यों की देहों में, पंच महाभूतों में तथा गुणों में अंतर्यामी रूप से अंतः प्रविष्ट होकर वह भगवान सर्वत्र प्रकाश करते हैं, और मानो कि वह भगवान गुणवान की तरह प्रतीत होते हैं। भगवान स्वयं सर्वज्ञ अंतर्यामी रूप से अंदर प्रवेश करके जीव को उसके विविध कार्यों में प्रेरित करते हैं और उससे विविध ज्ञान का स्फुरण करते हैं। इस प्रकार भगवान अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विज्ञान द्वारा प्रकाशमान होते हैं। श्लोक 32। अपने उत्पत्ति स्थल अनेकों काष्ठों में छिपा हुआ एक ही अग्नि अनेक जैसा प्रतीत होता है, उसी तरह पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न हुए पदार्थों में जीव रूप से प्रविष्ट वह विश्वात्मा भगवान ही अनेक की तरह प्रतीत होता है। श्लोक 33। वही विश्वात्मा भगवान सदन से निर्मित पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इंद्रिय समूह तथा अंतकरण द्वारा बनाई गई सृष्टि में प्रविष्ट होकर देव, तिर्यक, नर आदि प्राणियों में यानी पुरुषार्थ चतुष्टय का भोग करते हैं।
श्लोक 34। यह भगवान देव, पशु पक्षी तथा मनुष्य आदि में लीला अवतार धारण करके जीव के पीछे पीछे रहते हुए भिन्न भिन्न प्रकृति के प्राणियों में प्रीति रखते हैं तथा जीव से अभिन्न रहकर यही भगवान लोक की सर्वदा चिंता रखते हुए उनके दुख दूर करते हुए उनका पालन करते हैं। भगवान अपनी विभिन्न अवतार चरित्रों द्वारा सर्वलोक को मुक्ति का दान करने के लिए उनको सात्विकता से संपन्न करते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री सुबोधिनी जी के वक्ता के रित प्रसाद प्रकरण के इन अधिकार प्रकरण का द्वितीय अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। भागवत अर्थ कर दीजिए। भागवत अर्थ पृष्ठ संख्या 14 पे। अब द्वितीय अध्याय का संग्रह करते हैं। अब प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का संग्रह कह रहे हैं। उसमें पहले श्लोक से सूत का उत्साह तथा कथा के कहने का प्रयोजन कहा है। तदंतर 2 श्लोकों से शुकदेव जी को नमस्कार, फिर 1 श्लोक से शास्त्र आरंभ का उपदेश। इसके अनंतर अभिनंदन कहा। इसके अनंतर स्वयं ही श्लोक विभाग को कहते हैं। 5 श्लोकों से पूर्व निर्धार कहा, क्योंकि कर्म 5 प्रकार के हैं। इससे वेद के पूर्व कांड का कथन किया। फिर 12 श्लोकों से वेद के उत्तर कांड का कथन है। इस तरह 17 श्लोक कहे। वेद में पुरुष को 12 प्रकार का कहा है। पुरुषो द्वादश विध, अर्थात तत्व विचार में 12 ही प्रकार है। इतना ही वेद का अर्थ है। श्रुति में कहा है सप्तदशो वै प्रजापति ही। वेदार्थ में 17 श्लोक परिनिष्ठित हैं। वेद में उससे अधिक गति नहीं है, यह इससे सूचित होता है। इस तरह वेद के द्वारा जो कर्म यानी धर्म का और ज्ञान का निरूपण किया, उसका निमित्त यह है कि इनके द्वारा ज्ञान और धर्म का निर्धार हो जाने से प्रजापति मातृत्व अथवा अर्थात यज्ञात्मकता हो जाती है। तभी भगवत श्रवणादिक होता है। तभी भागवत श्रवणादिक होता है। भगवान के श्रवण के लिए ही पहले वेद के उन दोनों कांडों का निरूपण किया। तब आदर के साथ श्रवणादि करने पर प्रेम की उत्पत्ति होती है। प्रमोदपत्ति के अनंतर भगवान प्रसन्न होते हैं, तब फिर भगवान के अवतार आदि होते हैं। जन्म कारण के निर्धारण में 7 श्लोक हैं और लीला में 5 श्लोक हैं। इनका प्रयोजन यह है कि जन्म के द्वारा भक्तों का उद्धार होता है और लीला से भक्ति सिद्धि होती है। जन्म कारण के निर्धारण के 7 श्लोक में 2 भेद है। 5 श्लोक तो विचारक है। विचारक उपयोग है। विचार का उपयोग है विशेष भक्ति की सिद्धि होना। अन्य प्रयोजन भी कहते हैं। सामान्य तो अस्य मूलत्व कथनाय विशेषतः। शंका होती है कि शौनक जी ने तो कृष्ण अवतार में प्रयोजन पूछा था, तो फिर सूत जी ने सामान्य अवतार के प्रयोजन से उत्तर क्यों दिया। उसके लिए कहा कि विशेष से उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शौनक जी कृष्ण स्वरूप से अनभिज्ञ थे
जब स्वरूप जाने तभी तो उनके जन्म का हेतु बताना चाहिए। यदि स्वरूप ज्ञान रहित के लिए जन्म का प्रयोजन कहा जाए तो बिना हेतु के जैसे फल व्यर्थ है, उसी तरह फल वाक्य भी उसके लिए व्यर्थ है। अतः पहले तो स्वरूप कहा, फिर वह स्वरूप समझ में आया या नहीं इसका निश्चय करके फिर श्रद्धा के अतिशय से उसकी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद कुंती के वाक्य से केचित् आहुरजम जातम इत्यादि से कहा। लीला 5 प्रकार की है। इसे स्पष्ट करते हुए उत्पादनम प्रवेशश्च नानात्वं भोगरक्षणे, अवतार के पूर्व स्वरूप स्थित भगवान की लीला 5 प्रकार की है। पहली उत्पादन, दूसरी प्रवेश, तीसरी नानात्व, चौथी भोग और 5वीं रक्षण। अवतार ग्रहण करने के अनंतर तो अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, उन्हें अग्रिम अध्याय में कहेंगे। इस बात का बस इतना द्वितीय अध्याय का अर्थ है। इससे श्रोता मात्सर्य रहित है और वक्ता चतुर है, यह सिद्ध होता है। जी, इस अध्याय में पुरुष सहस्रनाम नहीं है। ठीक है। अब जो आगे जिनका क्रम हो वो भागवतार्थ जितने जितने अंश पर संगत हो रहा हो उस भागवतार्थ को लेते हुए आगे सुबोधनी और उनके श्लोक का विवेचन करें, और जिनको कुछ कहना नहीं है वो अपने हाथ नीचे कर लें। वल्लभ सृष्टि श्याम जी को कुछ कहना है, पूछना है? आगे किसका है क्रम? मेरा है जी, धन्यवाद प्रणाम जी। पार्थ। अध्याय 2 फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में 2 कारिकाओं द्वारा संगति तथा अध्याय का निरूपण किया गया है। कथा श्रवण भावेन मनोरथ महार्णवे निमग्नान् सूतदानेन युज्जहार ऋषिन् हरिः फल साधन रूपाणां निर्णय कर्मणापि त्रयाणां वक्ष्यते अध्याये द्वितीय अन्यत शेषिणम्। तो ये 2 कारिका प्रथम और द्वितीय, इनका अर्थ है कि भगवत कथा श्रवण में प्रेम भाव के कारण कथा श्रवण रूप अपने मनोरथ के महासमुद्र में डूबे हुए शौनकादि ऋषियों को स्तुत पौराणिक का वक्ता के रूप में उनको दान देकर भगवान श्री हरि ने उद्धार किया। इसका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया जा चुका है, जो अभी हमने पूर्व में देखा, अभी 22वें श्लोक में प्रथम अध्याय के, जहाँ पे सूत जी को, जो ब्रह्मा ने शौनकादि ऋषि को जो भगवान की कथा सुनने के लिए जो सूत जी को भेजा और उनके ऊपर एक कृपा की, उसी को यहाँ पे महाप्रभु जी कारिका के रूप में प्रथम अध्याय की एक शॉर्ट समरी के रूप में समझा रहे हैं कि जो भगवत श्रवण में प्रेम भाव के कारण जो महासमुद्र में डूबे हुए हैं जैसे शौनकादि ऋषि, तो उनको सूत जो पौराणिक वक्ता है उनके रूप में श्री प्रभु ने दान दिया, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। तो लोक में जैसे हम देखते हैं कि कोई जल में डूबा हुआ हो तो उसको जैसे रज्जुदान करके उसका उद्धार किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भगवान ने शौनकादि ऋषियों का जो मनोरथ था भगवत कथा श्रवण रूप, तो उसका उद्धार करने के लिए सूत जी को भेजा और उससे उनका उद्धार किया है। यह प्रथम कारिका का अर्थ है। और प्रस्तुत द्वितीय अध्याय में फल और साधन के प्रकारों का तथा कर्म का भी इन तीनों का निर्णय किया जाएगा। तत्पश्चात बाकी बचे हुए रामादि अवतारों का, उनके प्रयोजन का तथा अवतारी श्री कृष्ण का निरूपण तीसरे अध्याय में किया जाएगा। तो जो हमने प्रथम अध्याय में जो 6 प्रश्न देखे थे, तो उसमें जो प्रथम 3 प्रश्न थे उनका निरूपण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये अध्याय 2 में होगा। उसके बाद जो अवतार, उनके प्रयोजन और धर्म ने किसका आश्रय लिया और उन सबका निरूपण आगे तीसरे अध्याय में किया जाएगा। तो ये कारिका का अर्थ है।
जय जय आगे। હલો, હલો, હા, મને એક પ્રશ્ન છે આમાં કે हिंदी में દ્વિતીય અધ્યાયમાં હલો, મને એક પ્રશ્ન એ હતો કે આ જે कारिका નો અર્થ કર્યો ને એમાં द्वितीय अध्याय में फल और साधन के प्रकारों का तथा कर्म का भी इन तीनों का निर्णय किया जाएगा અને જે અધ્યાયનું હેડિંગ છે ને ફલ સાધન રૂપ 3 કર્મો કા નિર્ણય એ બંને મેળ નથી ખાતો એવું લાગે છે. हाँ, हाँ, हिंदी में देना चाहूँ। यहाँ हाँ सॉरी हिंदी में. हाँ हाँ, इनका प्रश्न ये है कि जो अध्याय के हेडिंग था फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय, और कारिका में जो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि फल और साधन के प्रकारों का और कर्म का निरूपण करेंगे, तो यहाँ पे एक भेद लिख रहा है कि या विरोधाभास लग रहा है कि पहले कह रहे हैं कि 3 कर्मों का निर्णय करेंगे और एक भगवत कर्म को अलग से कह रहे हैं. तो इसमें मुझे लगता है कि फल और साधन का जो निरूपण करते हैं तो उसके साथ साथ जो भगवान के कर्म है वो भी इसमें आ ही जाएंगे, जैसे तो इस हिसाब से हमें यहाँ समझना चाहिए होगा. यहाँ जो है ना कर्म को तीसरी एंटिटी बता रहे हैं और यहाँ जो कर्म है वो फल और साधन रूप है, यहाँ ये बताए हैं अध्याय के हेडिंग में, तो वही विसंगति थोड़ी दिख रही है. मतलब फल भी है, साधन भी है, और फल साधन रूप जो कर्म है वो तीनों यहाँ समझने होंगे. फल के प्रकार क्या होंगे, साधन के प्रकार, और वो फल और साधन रूप जो कर्म है जो जिनसे हमें जो करने से ये फल मिलेगा वो कर्म, वो तीनों हमें समझने होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. समन्वय हेडिंग के साथ नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ फल साधन रूप 3 कर्मों, तो वो 2 ही चीज आ गई उसमें. थोड़ा मेरी समझने में गलती हो रही है ऐसा लग रहा है. देखते हैं विषय आगे बढ़े से. जी 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 जी. शौनकादि द्वारा इससे पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले सूत यहाँ देवता और गुरु का नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं, और यही बात श्री व्यास निम्न श्लोक से कहते हैं. तो जो हमने अध्यायार्थ में देखा कि प्रथम श्लोक में सूत जी जो उनका उत्साह है और कथा कहने का क्या प्रयोजन है वो बताते हैं, तो हम इसी में अभी श्लोकार्थ और सुबोधनी जी में आगे देखेंगे कि इसका कैसे समन्वय होता है. तो व्यास उवाच इति संप्रश्न संरष्टो सविप्रय रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे. श्लोकार्थ, इस प्रकार शौनकादि ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म विषय प्रश्नों के पूछे जाने पर सूत ने उनके वचनों की प्रशंसा कह के कहना प्रारंभ किया. सुबोधनी जी, इस तरह विप्रों ने सूत से पुरुषार्थ संबंधित ब्रह्म विषयक प्रश्नों को पूछा. तो जो यहाँ पे संप्रश्न कहा है, तो वहां पे जो संप्रश्न का मीनिंग यहाँ पे महाप्रभु समझा रहे कि विप्रों ने सूत से पुरुषार्थ के संबंधित जो ब्रह्म विषयक प्रश्न है उनके बारे में पूछा. फिर आगे विप्र है में प्राधातु का भी अर्थ है पूर्ण करना, भी उपसर्ग है अर्थात विशेष करके जो वक्ता को तथा स्वयं को भी भक्ति से परिपूर्ण करता हो उसे विप्र कहते हैं. तो यहाँ पे महाप्रभु जी विप्र की अर्थ हमें समझा रहे हैं कि जो वक्ता को और अपने आप खुद को भी भक्ति से परिपूर्ण करता हो वह विप्र है. यानी प्राधातु का अर्थ है पूर्ण करना, और जो जो उपसर्ग है वो विशेषता के तो द्योतक है. तो विशेष रूप से जो वक्ता जो कहता है और अपने आप को भी दोनों को भक्ति से परिपूर्ण करता हो उसे विप्र कहते हैं. तो तदनुसार विप्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य देना ही चाहिए.
तो यहाँ पे विप्र जो है वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो इसलिए उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें अवश्य देना ही चाहिए, ये समझाते हैं। तो जो हमने अध्यायार्थ में आया कि कथा कहने का कारण, तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि विप्र ने प्रश्न पूछा है और वो जो भक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनका उत्तर देने के लिए सूत जी कथा कहने के प्रारंभ करते हैं। रोम हर्षणी ही, भक्ति के निरंतर उद्रेक से जिसके रोम रोम में हर्ष व्याप्त रहता हो उसको रोम हर्ष कहते हैं। रोम हर्ष के पुत्र सूत पौराणिक उग्रशवा भी निरंतर भक्ति उद्रेक वाले हैं। यही निर्देश करने के लिए इनको यहाँ रोम हर्ष के पुत्र रोम हर्षणी ऐसा कहा गया है। ऐसे रोम हर्षणी ने शौनक आदि को वचनों का अभिनंदन किया, अर्थात उनके वचनों की सामान्यतया प्रशंसा की। तो रोम हर्षणी यानी जिसके रोम रोम में हर्ष व्याप्त रहता है, और वो हर्ष जो हर्ष व्याप्त रहता है वो भी भक्ति के निरंतर उद्रेक से व्याप्त रहता है, तो उसे रोम हर्ष कहते हैं। और रोम हर्ष एक ये जो पुत्र है सूत और पौराणिक उग्रशवा भी निरंतर भक्ति उद्रेक वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे रोम हर्ष के पुत्र रोम हर्षणी ऐसा कहा गया है। तो जो सूत जी का उत्साह था वो भी यहाँ समझ में आ रहा है कि वो सूत जी भी भक्ति के निरंतर उद्रेक से उनके रोम रोम में हर्ष व्याप्त था, इसलिए वो रोमहर्षणी भी है और इसलिए उनका उत्साह भी ये भगवत कथा कहने में ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने अब रोमहर्षणी ने शौनक आदि के वचनों का अभिनंदन किया, अर्थात उनके वचनों की सामान्यतया प्रशंसा की। और यह प्रशंसा प्रस्तुत क्रम के अनुरोध से ग्रंथ के बाहर ही की गई है, क्योंकि अग्रिम प्रसंग में जो प्रशंसा करेंगे वह सामान्य रूप से उत्तर देने के उपरांत ही करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रहा है कि जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अग्रिम प्रसंग में जो प्रशंसा करेंगे, यानी आगे 5वें श्लोक में भी साधु पृष्ठो हम से प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रस्तुत क्रम के अनुरोध से ग्रंथ के बाहर ही की गई है और सामान्य रूप से उत्तर देने के उपरांत ही वो प्रशंसा करेंगे। तो ये कैसे कह रहे हैं वो एक यहाँ प्रश्न है। और प्रवक्तुम अर्थात अपनी बुद्धि से निर्धारित किए गए अर्थ को तथा भागवत को कहना प्रारंभ किया, यानी सूत जी ने इसे इन शौनक आदि के जो ब्रह्म विषयक प्रश्न थे उनके लिए अपनी बुद्धि से निर्धारित किए गए अर्थ को तथा भागवत को कहना प्रारंभ किया। और एक यहाँ भी प्रश्न है कि अपनी बुद्धि से निर्धारित मतलब ये कैसे समझना कि उनकी बुद्धि के निर्धारित वो कैसे लेना, यहाँ प्रश्न पूर्ण हुआ। किसी को इस प्रश्न पर कुछ विचार करना हो तो। जब पूर्व पर पहले अध्याय में जब शौनक आदि ने प्रश्न पूछा था सूत जी से, तब उन्होंने वहां पे वही कहा था कि आप सब ग्रंथ को जानने वाले हैं, हमने भी यदि सब ग्रंथों का अध्ययन किया है लेकिन सब में मतभेद आदि वगैरह है, आपने भी यानी सब ग्रंथों का अध्ययन किया है, व्यास आदि सब जितने भी बहुत सारे जो गुरु थे उनके द्वारा, तो आपने उसमें से जो सार निकाला है अपनी बुद्धि से, क्योंकि आपने सभी ग्रंथों को यानी अध्ययन करके उसका फल भी तो आपने सोचा ही पढ़ा ही है, तो आप अपनी बुद्धि से ये जो भी जितने भी शास्त्र और जो भी आपने पुराणों जो पढ़े हैं उनमें से आपकी बुद्धि से जो आपने निर्धारित किया जो फल है वही हमको आप बताएं। तो इस प्रकार से वहां पे उन्होंने सूत जी से प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे वही लग रहा है कि अपनी बुद्धि से निर्धारित की गए अर्थ तथा उस अर्थ का तथा भागवत को कहना प्रारंभ किया अपनी बुद्धि से। दो प्रश्न थे, दोनों का हो गया? नहीं, प्रथम प्रशंसा वाले का अभी नहीं हुआ।
तो दो बार जो प्रशंसा का निरूपण आता है वो पुनरुक्ति है या कुछ और बात है? तो एक तो ग्रंथ क्रम में आने वाली प्रशंसा है और एक ग्रंथ से बाहर की है। तो जब प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करेंगे उसमें जो प्रशंसा की जाएगी वो ग्रंथ क्रम में की जाने वाली प्रशंसा है, और ग्रंथ से बाहर जो की जा रही है प्रशंसा वो सामान्य प्रशंसा है। ये तात्पर्य है। जी अब प्रवक्तुम की बात रही ना। हाँ जी। सबुद्ध्या निर्धारितार्थम भागवतंच वक्तुम उपचक्रमे। तो मूल में जो आज्ञा करते हैं प्रतिपूज्य वचस तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे। कि उन्होंने प्रतिपूज्य यानी प्रशंसा करते हुए प्रश्न की और उन्होंने कहना आरंभ किया। अब प्र उपसर्ग यहां दिया है तो उसके पीछे का भाव क्या है? यहां दोनों ही बातें कही हैं। कुछ उन्होंने अपनी बुद्धि से जो समझा है वो कहा है और कुछ जो उन्होंने भागवत के रूप में श्रवण किया है उसे कहा है। उसे यहां कहते हैं सबुद्ध्या निर्धारितार्थम और भागवतंच वक्तुम उपचक्रमे। क्योंकि उन्होंने प्रश्न में भी तो ये पूछा था ना कि आपने इतना सब पढ़ा है, सुना है और इतनी इतनी जगह आप सबने इसका प्रवचन भी किया है, तो आपके हिसाब से इन सब में से एकांतिक ऐसा धर्म कौन सा है, ये आप हमें कहें कि जिससे निश्रेयस हो, ये नात्मा सुप्रसीदति, भगवान जिससे प्रसन्न हो। तो ये सबुद्धि से निर्धारित किया गया अर्थ है। और जो भागवत है वो जो उन्होंने श्रवण किया है उसको यथावत वो कहेंगे। जी स्पष्ट हुआ। ठीक है, आज यहाँ समय हुआ है अपना। मैं